क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जिस ब्रिज के नीचे से अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि वह गाड़ी गई किधर? और क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जिस ब्रिज को पानी को निकालने के लिए बनाया गया है? नॉर्मली ब्रिज गाड़ियों और ट्रेनों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस ब्रिज को पानी निकालने के लिए बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 ऐसे ही अमेजिंग ब्रिजेस की लिस्ट लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं टॉप 10 ब्रिजेस की लिस्ट में से हमारे इंडिया का भी एक ब्रिज शामिल है जिसके बारे में भी आपने नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 10, हेलिक्स ब्रिज। ये ब्रिज सिंगापुर में है जिसकी लंबाई 281 मीटर है, जिसे 24 अप्रैल 2010 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ये एक घुमावदार ब्रिज है जिसमें 4 डेक को भी बनाया गया है। इन डेक पर खड़े होने के बाद आप पूरे ब्रिज का व्यू ले सकते हैं। लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इस अमेजिंग ब्रिज को बनाया गया, जो कि मारियाना बीच साइंस बिल्डिंग की तरफ जाता है। इस ब्रिज में परफेक्ट एलईडी लाइटिंग का यूज किया गया है। शाम के समय इस ब्रिज पर डेली लाइट शो भी होता है। इस ब्रिज को तो देखने लोग आते ही है, साथ ही इस ब्रिज में लाइट्स शो देखने बहुत सारे लोग आते हैं। ये ब्रिज वॉकिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा इस ब्रिज पर कोई भी गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकती है। इस पूरे ब्रिज को स्टील से बनाया गया है, किसी और मेटल का यूज इस ब्रिज में नहीं किया गया है। ब्रिज के डेक से खड़े होकर आप ब्रिज का व्यू तो ले ही सकते हो, साथ ही ब्रिज के नीचे बहने वाली नदी का भी अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। नंबर 9, गेटशेड मिलेनियम ब्रिज। ये ब्रिज इंग्लैंड में है जिसे टिल्ट नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज भी पैदल चलने वालों के लिए ही और साइकिलिंग से चलने वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये लास्ट वाले ब्रिज बहुत ही अलग है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे उठाया भी जा सकता है, या फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक और रास्ता है जिसे ओपन करने के लिए इस ब्रिज को ऊपर करना ही पड़ता है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे से छोटी छोटी बोट निकल कर जाती रहती है। इस ब्रिज को ब्लिंकिंग आइस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया जाता है और बंद किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे हो रही है। इसीलिए ब्लिंकिंग आइस ब्रिज के नाम से भी इस ब्रिज को जाना जाता है। ये ब्रिज 126 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा। इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे स्टंट हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस बाइक के स्टंट था। ये ब्रिज 28 जून 2001 में बनकर कंप्लीट हो गया था और 17 दिसंबर 2001 में लोगों के लिए इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। नंबर 8, रूई ब्रिज, जिसे बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज चाइना के जेजियांग सिटी में है, जो कि 100 मीटर लंबा है और 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। ये एक चाइना का ऐसा ब्रिज है। इस ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसे देखने पर लगता है कि एक ब्रिज में ही 3 ब्रिज है, क्योंकि इस पूरे ब्रिज का एक हिस्सा ऊपर तरफ चला जाता है और दोनों साइड वाले हिस्से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में ही एक पतली सी गैलरी को बनाया गया है, जिसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल को लगाया गया है। ये कोई प्लेन ब्रिज नहीं है जैसे एक नॉर्मल ब्रिज होता है। इस ब्रिज में सीढ़ियों को बनाया गया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने के लिए सीढ़ियों का ही यूज किया जाता है। इस ब्रिज को 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2020 में यह ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया। जब यह ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ उसके बाद जब उसे लोगों के लिए ओपन किया गया, इस ब्रिज के स्ट्रक्चर एक्सपर्ट टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। नंबर 7, बैम्पो ब्रिज। ये ब्रिज साउथ कोरिया में है, जो किसी 2 बड़े सिटी को आपस में जोड़ता है। ये ब्रिज एक टॉल टैक्स है, जो कि साउथ कोरिया का सबसे पहला टॉल टैक्स ब्रिज है। इस ब्रिज के दोनों साइड में वाटर जेट को लगाया गया है, जो कि नाइट के समय में ब्रिज पर एक अलग ही लुक देते हैं। ये वाटर जेट म्यूजिक और लाइटिंग के हिसाब से ही चेंज होते रहते हैं। दुनिया में सबसे लंबा पुल फाउंटेन का भी रिकॉर्ड इसी ब्रिज के नाम है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। इस ब्रिज के फाउंटेन शो को देखने टूरिस्ट भी आते हैं और इस पूरे ब्रिज की लंबाई 1495 मीटर है। इसे 11 जनवरी 1980 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 25 जून 1983 में यह ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया।
इस ब्रिज पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल इस ब्रिज के ऊपर से निकल जाते हैं। नंबर 6, गोल्डन ब्रिज। ये ब्रिज वियतनाम में है। एक ऐसा ब्रिज है जो कि लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इस ब्रिज के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए पोल्स को बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा ब्रिज को और भी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए 2 हाथों को भी बनाया गया है, और इन हाथों की डिजाइन को देखकर लोग ब्रिज की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इस ब्रिज को एक डेक की तरह भी माना जा सकता है, जिस पर खड़े होकर आप पहाड़ों पर एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। ये ब्रिज 150 मीटर लंबा है, जो कि समुद्र तल से 1414 फीट ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि नीचे हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इस ब्रिज पर एक दिन में हजारों लोग आते हैं। नंबर 5, बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये ब्रिज मुंबई में है, जो कि इंडिया के सबसे फेमस ब्रिज में से एक है। इस ब्रिज का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, जिसे शॉर्ट में MSRTC भी बोल सकते हैं। इस ब्रिज को बनाना 2000 में स्टार्ट किया गया था और 30 जून 2009 तक ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया, और फिर 24 मार्च 2010 में लोगों के लिए इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। इस ब्रिज से अराउंड 37,500 व्हीकल डेली निकल कर जाते हैं, और ये ब्रिज फोटोग्राफी के लिए अमेजिंग लोकेशन है। यहाँ पर हमेशा ही लोग पिक करने के लिए आते हैं, खास करके नाइट के समय में तो यह ब्रिज फोटोग्राफी का एक स्वर्ग है। इस ब्रिज को कई सारी बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, जिसमें से एक मूवी है जाने तू या जाने ना। इस बॉलीवुड मूवी में भी इस ब्रिज को दिखाया गया है। नंबर 4, जांगजीजी ग्लास ब्रिज। ये ब्रिज चाइना में है, और अभी तक मैंने आपको जितने भी ब्रिजेस के बारे में बताया है, ये ब्रिज उन सभी से कुछ अलग है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे का हिस्सा कांच का है। जब इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया गया, तब से ही ये ब्रिज दुनिया में सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर मौजूद कांच का ब्रिज है। इस ब्रिज को 20 अगस्त 2016 में लोगों के लिए ओपन किया गया, और इस ब्रिज के ओपन होते ही 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी ब्रिज के नाम हो गए, जिसमें से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका। ये ब्रिज 430 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा। जमीन से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर यह ब्रिज मौजूद है। इस ब्रिज पर एक साथ 800 विजिटर्स जा सकते हैं। इस पूरे ब्रिज में 120 ग्लास पैनल्स से भी ज्यादा यूज किया गया है, जिसको चारों तरफ मेटल के फ्रेम को लगाया गया है, और इस ब्रिज में यूज होने वाली कांच की 3 लेयर है, जिसके ऊपर अगर आप कूदोगे भी तो भी टूटेगा नहीं। नंबर 3, द ट्विस्ट। ये ब्रिज नॉर्वे में है। ये ब्रिज कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, इसे बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। ये ब्रिज के ऊपर एक बॉक्स की तरह रखा हुआ है, जो कि बाहर से देखने पर एक नॉर्मल ब्रिज की तरह ही लगता है। जैसे एक तरफ से इस ब्रिज में एंट्री लेते हैं और दूसरी तरफ से ब्रिज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्रिज का असली मजा तो इसके अंदर जाने में है, क्योंकि ब्रिज के अंदर बहुत सारी चीजों को बनाया गया है। जैसे आप इस ब्रिज में एंट्री लेते हो तो आप बाहर का व्यू देख सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस ब्रिज के अंदर ही गैलरी, म्यूजियम, ये सारी चीजों को बनाया गया है। वैसे आप लोगों ने कभी सोचा था कि वह किसी ब्रिज के अंदर ही कोई म्यूजिक होगा, लेकिन इस ब्रिज को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर ये सारी चीजें रखी जा सके। जिस तरह से ये ब्रिज बाहर से मुड़ा हुआ लगता है, वैसा ही सेम इस ब्रिज को अंदर से भी बनाया गया है। नंबर 2, मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज। ये ब्रिज जर्मनी में है, और जैसा कि इस ब्रिज के नाम में ही वाटर ब्रिज है, तो ये एक वाटर ब्रिज रखा है। नॉर्मली इस ब्रिज को गाड़ियों या ट्रेनों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस ब्रिज को वाटर के लिए बनाया गया है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी एल्बो नदी के ऊपर इस वाटर ब्रिज को बनाया गया है। जब यह ब्रिज नहीं था तो इस एल्बो नदी को पार करने के लिए बोट्स को 12 किलोमीटर दूर से घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये छोटा सा ब्रिज बनने के बाद बहुत सारा समय बच जाता है। इस ब्रिज के दोनों साइड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जगह बनाई गई। इस ब्रिज को 1997 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और 2003 तक ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के 2 से 3 महीने के बाद ही इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। नंबर 1, वेल्यूवेमेर एक्वेडक्ट। ये ब्रिज नेदरलैंड में। इस ब्रिज को आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा और बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा। ये ब्रिज पहली बार देखने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ब्रिज है,
क्योंकि इस ब्रिज को देखने पर समझ नहीं आता है कि ये ब्रिज बना कैसे है। इस ब्रिज को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। जो गाड़ियां ब्रिज में अंदर जाते हुए देख रहे हैं, उन गाड़ियों को नीचे से निकलने के लिए एक टनल को बनाया गया है और उसके ऊपर ये वाटर ब्रिज बनाया गया है, जिसे देखने पर अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक अनोखा कारनामा है। इस ब्रिज को 2002 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ओपन करने के बाद इस ब्रिज के नीचे से डेली 28,000 से भी ज्यादा वाहन नीचे से निकल कर जाते हैं। ज्यादातर लोग ब्रिज को एक व्हीकल वाला ब्रिज समझ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वाटर ब्रिज देखने को मिलता है तो वह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि इस ब्रिज पर ये सब क्या हो रहा है। तो इंजीनियर्स द्वारा एक बार फिर से दिमाग को चकरा देने वाला ये कारनामा कैसा लगा, और आपको सभी टॉप 10 ब्रिजेस में से सबसे बेस्ट ब्रिज कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।